हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में सीखेंगे। ओके, सो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, जैसे 50 डिग्री, 15 डिग्रीज। ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एंगल्स जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं बट 180 डिग्री से कम होते हैं, जैसे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्रीज। राइट एंगल दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं उसे राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ओके, जो 180 डिग्री होते हैं। रेफ्लेक्स एंगल्स दैट इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं बट 360 डिग्री से कम होते हैं, जैसे देखो 300 डिग्रीज। रिलेटेड एंगल्स। अब हम और भी एंगल्स के बारे में सीखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। रिलेटेड एंगल्स। अब हम और भी एंगल्स के बारे में सीखेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कोई भी दो एंगल्स, उनको ऐड करने से अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एग्जाम्पल देखो, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 90 डिग्री आ रहा है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, कोई भी दो एंगल्स जैसे 10 एंड 80 डिग्री, ओके 10 और 80, 10 एंड 80 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। 45 एंड 45 उन दोनों को ऐड करेंगे तो 90, मतलब ऐसे दो एंगल्स जिसको ऐड करने से 90 डिग्री आता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इस चैप्टर में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और आपको ये भी बताया है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे? 90 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस करोगे तो 50 डिग्री आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो ऐसे एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री होता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। मतलब दो एंगल्स को ऐड करने से अगर 180 डिग्री आता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट में क्या था, अगर उसका सम 90 डिग्री है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं और जिसका सम 180 डिग्रीज है उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, सो देखो इस क्वेश्चन में 60 डिग्री 120 डिग्री, ये देखो एक एग्जाम्पल है, इसमें 60 120 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है, इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ऐसे और भी एंगल्स होते हैं, जैसे देखो 150 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, 150 30 डिग्री इनको ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एक एंगल बताया है 100 डिग्री और आपको ये भी बताया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है और आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे? 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आएगा, तो दूसरा एंगल, तो उसका सप्लीमेंट क्या है? 80 डिग्री। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। ओके, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसा एंगल जो उसके जस्ट उसके पास में, जो उसके साथ में, उसका नेक्स्ट में ही है। इस एंगल को देखो। ओके, देखो टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ऐसे एंगल जिसके कॉमन वर्टेक्स होता है, तो देखो AOB और BOC, इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स O है। ओके, दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है? O। विच हैव अ कॉमन आर्म, दोनों का कॉमन आर्म है। देखो AOB में OB है कॉमन और BOC में भी OB कॉमन है, ये कॉमन आर्म है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज द नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। सो इसका जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ये इसका नॉन कॉमन है, OB इज कॉमन, ये OA और OC ये नॉन कॉमन है और ये नॉन कॉमन आर्म ईदर साइड, मतलब दोनों के साइड में होने चाहिए। तो देखो ऐसे एंगल जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है एंड नॉन कॉमन आर्म दोनों इधर साइड में होते हैं, मतलब दोनों दूसरी साइड होते हैं।
ऐसे एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। ओके, सो देखो इसमें एडजेसेंट एंगल क्या है, AOB एंड BOC। इस एंगल के ये उसके पास में है, ये उसके साथ में, उन दोनों में कॉमन है OB, ये जस्ट उसके पास में, और दोनों क्या कॉमन है देखो, OB, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो उसके साथ में, जो उसके पास में। ओके, हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। सो जो उसकी नॉन कॉमन साइड, इसकी कॉमन साइड क्या है OC, और नॉन कॉमन साइड क्या है OB और OA, और वो दोनों ऑपोजिट रेज में, देखो ये दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं। ओके, ऑपोजिट जा रहे हैं। लीनियर पेयर इन शॉर्ट उसका मतलब ये होता है, लीनियर पेयर 180 डिग्रीज होते हैं और वो एंगल उसके जस्ट पास में ही होता है। ओके, सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। ऐसे एंगल्स जो उसके जस्ट उसके पास में है, उसके एडजेसेंट में है, और उसका सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जो जस्ट उसके ऑपोजिट में, देखो ये एक एक्स है, देखो ये एंगल्स कैसे बन रहा है, एक्स बन रहा है, और इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये देखो, ये जस्ट उसके नीचे, जैसे एंगल 1 के नीचे क्या है, एंगल 3। ओके, ये एक्स बन रहा है, और ये जस्ट उसके ऊपर नीचे देखो, इधर 2 है तो उसके जस्ट उसका ऑपोजिट 4। एंगल 2 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल 4। ये देखो इसमें ये एक्स बन रहा है, और ये इसका जस्ट उसके ऑपोजिट वाला, जैसे देखो ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2, ये एंगल 3 है तो ये एंगल 4, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट है, ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट है। ओके, पेयर ऑफ लाइंस। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में सीखेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जो एक दूसरे के ऊपर कट होती है, उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और जहाँ ये पॉइंट इंटरसेक्ट करती है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। देखो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इधर, और ये पॉइंट O है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल क्या होता है, ऐसी लाइन जो दो लाइन को कट करती है, जैसे देखो ये दो लाइन है L and M, उसके ऊपर ये कट कर रही है लाइन, उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये देखो ये लाइन को कट कर रही है, इस पॉइंट पे इसको कट कर रही है, उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। सो देखो यहाँ लाइन L and M है, उसमें ये ट्रांसवर्सल कट हो रहा है। ओके, सो देखो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, क्या क्या एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल में। सो देखो जब ये ऐसे कट होता है, इसमें टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स इसमें फॉर्म होते हैं। ओके, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स जो एंगल्स उसके अंदर है, इंटीरियर मतलब अंदर है, जैसे देखो इसमें इसके इंटीरियर है 3 4 5 6, ये देखो अंदर है, अंदर देखो 3 4 5 6, ये उसके इंटीरियर है मतलब अंदर है। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स जो एंगल्स बाहर है, बाहर क्या है देखो 1 है 2 है 7 है 8 है, जो बाहर है। ओके, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके सेम साइड में होते हैं, सेम पोजीशन में होते हैं। जैसे देखो ये एंगल 2 है, ओके, सो उसके जस्ट सेम साइड, मतलब ये लेफ़्ट है तो उसी की लेफ़्ट साइड में, उसी की सेम पोजीशन में, देखो मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये देखो इस एंगल के जस्ट इसके सेम साइड में, सेम पोजीशन में, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, वैसे ही ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये राइट साइड में देखो ये, और जस्ट उसके नीचे ये, वैसे ही देखो
ये जो देखो इधर है तो वैसे ही ये इसके नीचे वाला सेम साइड में सेम पोजीशन में, अगर यहाँ ये नीचे है तो यहाँ ये नीचे है। सो देखो क्या क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 6, 2 and 6, 1 and 5, 1 और 5। वैसे ही देखो नीचे 3 and 7, और यहीं देखो 4 and 8। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर मतलब अंदर, और ऑल्टरनेट मतलब उसके ऑपोजिट, मतलब उसकी दूसरी साइड। जैसे देखो एंगल 3 एंड एंगल 5, ये देखो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, और ये Z बनते हैं, देखो ऐसे ही Z बन रहा है। ये इसका ये ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट मतलब उसके सामने, और इंटीरियर मतलब उसी के अंदर। ये देखो ये दोनों अंदर है। तो एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर है एंगल 5। ये देखो Z फॉर्म हो रहा है और 3 के जस्ट ऑपोजिट साइड में बट अंदर है। और यही देखो 4 का क्या है 6, ये ऑपोजिट Z, देखो उल्टा Z बन रहा है। 4 का है 6 उसके सामने की साइड। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और ऑल्टरनेट मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट साइड। जैसे देखो बाहर देखो 2 का ऑल्टरनेट है 8। ओके, ऑल्टरनेट है ये आमने सामने, और एक्सटीरियर मतलब बाहर है। एंगल 2 एंड एंगल 8, 1 and 7। ओके, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और दोनों सेम साइड ट्रांसवर्सल के। इंटीरियर मतलब अंदर। सो देखो अंदर देखो ये एंगल है, और सेम साइड होना चाहिए ट्रांसवर्सल के। सो देखो ये दोनों लेफ्ट साइड में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में 3 and 6 दोनों अंदर है, और दोनों सेम साइड है ट्रांसवर्सल के। अब यहाँ देखो 4 and 5, ये दोनों अंदर है और दोनों सेम साइड है ट्रांसवर्सल के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। सो देखो जब दो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल कट होती है, सो जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। देखो ये दो लाइन है, ओके, पैरेलल लाइंस है, उसमें एक ट्रांसवर्सल कट हो रहा है। ओके, ये ट्रांसवर्सल है। सो अब ट्रांसवर्सल, जब भी पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल कट हो रहा है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। देखो क्या है, फर्स्ट वन इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो इसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हम इक्वल होते हैं। जैसे फर्स्ट विल नेम द एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अभी हमने लास्ट वीडियो अभी हमने सीखा। देखो इंटीरियर मतलब अंदर, और ऑल्टरनेट मतलब वो Z बन रहे हैं। जैसे देखो 4 and 6, 3 and 5। सो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये जो Z बन रहा है और उसके अंदर है। वैसे ही देखो उसका ऑपोजिट साइड 3 and 5, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी ट्रांसवर्सल होता है पैरेलल लाइंस में तो उसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, वैसे ही उसके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहाँ है? देखो 1 and 7, ऑल्टरनेट मतलब उसके जो ऑपोजिट साइड में, और एक्सटीरियर मतलब बाहर 1 and 7। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो अभी
करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो अभी हमने अभी सीखा, जो सेम साइड में होते हैं और सेम पोजीशन में होते हैं। जैसे देखो ये इसके इक्वल है, मतलब ये सेम साइड में लेफ्ट में है और सेम पोजीशन में 1 and 5, 2 and 6। वैसे ही नीचे देखो 4 and 8 एंड 3 and 7। ये दोनों राइट साइड है और दोनों नीचे 3 and 7। ओके, नेक्स्ट वन, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री में मतलब 180 डिग्री होते हैं। जैसे देखो इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर है और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मतलब दोनों सेम साइड में। ओके, और उन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा 180 डिग्री। सो देखो ये वाले एंगल्स यहाँ कहाँ है 4 and सो देखो मैं आपको आई विल नेम ऑल द एंगल्स फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देखो 4 and 5 ये दोनों इंटीरियर है और दोनों सेम साइड में लेफ्ट साइड में। 4 + 5 एंगल 4 + 5 करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। ये इक्वल नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है। ओके, ये ध्यान रखना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। यही देखो राइट साइड में 3 and 6 इंटीरियर है और दोनों सेम साइड में 3 and 6। दोनों एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्रीज होगा। हमने इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में सीखा। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।